हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी। सुबह उठती ही जो महिला इन 3 कार्यों को सर्वप्रथम कर लेती है, माँ लक्ष्मी उसके घर परिवार पर स्वयं आगमन करती है। दुख दरिद्रता का नाश होते हुए जीवन की सभी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण होते चले जाती है। गुरुजी ने भी अपनी शिव महापुराण कथा के दौरान हम सभी को यह जानकारी दी है। साथ ही अन्य शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। महिला को विशेष पढ़ा लिखा होना या बाहर जाकर जॉब करके ही पैसा लाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि गृह लक्ष्मी वह है जो थोड़ा सा ही पैसे आने पर भी घर में सुख समृद्धि के साथ अपने सभी दायित्वों का निर्वाह करते हुए कम पूंजी में भी बहुत अच्छी तरह से घर चलाए। सुख समृद्धि आपने देखा होगा, कई सारे परिवार होते हैं, पैसा बहुत आता है उनके पास, परंतु सुख शांति का अभाव है। घर में दुख दरिद्रता बनी रहती है, बच्चे सही दिशा पर उनका दिमाग नहीं है और वह खुद भी अन्यथा ही पैसे बर्बाद करती है। माँ लक्ष्मी कितना ही उस घर में आए परंतु वह टिकती नहीं है, चंचल होती है और रोग इत्यादि बने रहते हैं। गलत कार्य में पैसे चले जाते हैं, जिस कारण से पति पत्नी में विवाद, बच्चे सही दिशा पर नहीं जाते, आगे चलकर बर्बादी के राह इससे खुलते जाती है। तो आप सभी सुबह उठते ही इन 3 कार्यों को मात्र करने का नियम बांध लेती हैं तो यकीन मानिए विशेष पैसे की आवश्यकता नहीं, विशेष पूजा पाठ आडंबर की आवश्यकता नहीं, सरल सी पूजा और सामान्य नियमों के साथ भी आप घर परिवार में खुशियों को आमंत्रित कर सकती है। तो देर न करते हुए सबसे पहला कार्य आप सभी को, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश कीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं तो घर की व्यवस्था स्वयं ही हो जाती है, पूजा पाठ के लिए भी सही समय निकलता है और आप भी सही समय पर कार्य कर पाती हैं। तो घर परिवार में कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ स्वयं मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, और उठने के बाद हमेशा जब भी आपकी आंख खुले, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं या जिस भी मंत्र को मानते हैं उसका स्मरण करें। महादेव को मानते हैं तो उनका मंत्र बोले, उनका ध्यान करें, अपने पितरों का, अपने इष्ट देवी देवता या महादेव का या माता रानी का स्मरण करें। उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करें। धरती माता को स्पर्श करते हुए अपने जो भी मैंने बताया आपके जो इष्ट हैं, पितर हैं, उनका स्मरण करते हुए प्रार्थना करें। विशेष करने की आवश्यकता नहीं, खाली साधारण तरीके से धरती माता को स्पर्श करते हुए कहे कि हे प्रभु, जिस भी देवता को आप मानते हैं हमारे दिन को शुभ बनाए, अपनी छत्र छाया घर परिवार और सभी सदस्यों की बुद्धि पर बनाए रहे। सबसे पहला यह कार्य करना है। दूसरा कार्य, आप सभी रसोई घर में भी जाएं तब भी जो है मंत्र जाप या स्मरण करते हुए या स्नान इत्यादि नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु नियम तो यही है कि स्नान करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। जैसी आपको लगे, देखिए नियम तो कई सारे हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से इनको कितना अपना सकते हैं वह महत्वपूर्ण है। आप स्नान कर सके रसोई में जाने से पहले तो अति श्रेष्ठ है, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाथ मुंह कुल्ला इत्यादि करके आप रसोई घर में जाएं और रात्रि में ही 1 लोटा जल अपनी रसोई में रख दीजिए। जहां पर भी आपके पितरों का स्थान है, 1 कलश अगर जल वहां पर भरा हुआ रखा रहता है और यह कहा जाता है इसमें हमारे पितृ इस जल को ग्रहण करते हैं। रात भर जो वास्तु दोष होते हैं इस कलश में समाहित हो जाते हैं या जल के लोटे में समाहित हो जाते हैं या बाल्टी जो भी रखते हैं उसमें समाहित हो जाते हैं। अब आप सभी को यह जल का लोटा ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना चाहिए। कहा जाता है, गुरुजी भी जानकारी देते हैं कि रात्रि के समय हमारे जितने पितृ होते हैं चर अचर अवस्था में, वह हमारे घर के मुख्य द्वार पर आते हैं। इस जल को अगर आप घर के मुख्य द्वार पर छीटन करते हैं, पितृदोष वास्तु दोष का नाश होता है और साथ ही जीवन के सभी कार्य बनते चले जाते हैं। तो दूसरा कार्य प्रत्येक महिला को यह करना चाहिए ही चाहिए। रोज न कर सके, किसी कारण से भूल जाते हैं, परंतु विशेष तिथियों में तो यह नियम बांध लेना चाहिए। यह रहा दूसरा नियम। तीसरा नियम, आप सभी को यहीं पर से शुरुआत करनी चाहिए अपने घर की साफ सफाई। सबसे पहले मुख्य दरवाजे को पूर्ण रूप से खोलना चाहिए, पूरे दरवाजों को, और साथ ही घर का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से झाड़ू पोछा साफ स्वच्छ अवस्था में होना चाहिए। माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और आपके घर को सुसज्जित देखती हैं, आपके घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई देखती हैं, झाड़ू इत्यादि हुई निकला हुआ देखती हैं तो स्वयं प्रवेश कर जाती है। माँ लक्ष्मी को साफ स्वच्छता अत्यधिक प्रिय है और माँ लक्ष्मी घर में उसी घर में टिकती हैं जहाँ पर विशेष साफ सफाई होती है। तो इस चीज का आप सभी को ध्यान रखते हुए घर के मुख्य द्वार की पूर्ण रूप
रूप से साफ सफाई रखनी चाहिए। इसके बाद आप सभी जो आपके दैनिक कर्म हैं, जैसे कि स्नान इत्यादि हो, भगवान जी की पूजा, मंदिर में पूजा या जो भी आप शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं वह कर्म करें। इसके बाद जो है आप अपनी इच्छा अनुसार जितना कर सके अति श्रेष्ठ है। इसके बाद जो अगला कार्य आता है वह है भोजन। माता अन्नपूर्णा का आपके रसोई घर में वास होता है। प्रथम रोटी गौ माता को निकालनी है और अंतिम रोटी स्वान इत्यादि को देनी है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता हमारे पितरों का निवास है और साथ ही जो अंतिम रोटी स्वान को दी जाती है वह जो है शनिदेव, पितृ कृपा और तमाम तरह के ग्रह वास्तु दोष और ग्रह दोषों का यह निवारण करने वाली होती है। जो भोजन है उसमें 3 प्रकार के ऋण और दोष बताए गए हैं। जो महिला प्रथम रोटी गौ माता के लिए निकालती है और अंतिम रोटी कौवे के लिए निकालती है, उसके घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। दिन भर की दिनचर्या सभी की अलग अलग होती है, उसका निर्वाह करते हुए रात्रि के समय भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए और दिन भर जो प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद देते हुए महादेव से आप प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो उस वह व्यक्ति जीवन में सब कुछ पा लेता है समय आने पर जिसका वह पात्र होता है। बस यही सरल से कार्य, इसके अलावा तो नियम तो कहीं है। देखिए अलग अलग शास्त्रों में नियम दिए हैं, अलग अलग गुरुओं ने हम सभी को नियम दिए हैं। अपनी क्षमता अनुसार जो व्यक्ति जिस तरह से कर पाए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु कम से कम इन सरल नियमों को जो व्यक्ति अपना लेता है जीवन में सभी कार्य उसके बनते चले जाते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।